Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing very well in your life. My name is Rishi Malik and आज मैं आप सभी से बात करना चाहूंगा क्वांट एक्टिव फंड के बारे में। ये एक मल्टी कैप कैटेगरी म्यूचुअल फंड है जहां पर कंपनी आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट करी है लार्ज कैप कैटेगरी स्टॉक्स, मिडिल कैप कैटेगरी स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप कैटेगरी स्टॉक्स के अंदर, एंड उसी के मुताबिक जो है वो कंपनी आपको एक रिटर्न प्रोवाइड करी है जो भी आप टाइम हॉरिजॉन सेलेक्ट करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट का। You can even consider a time horizon for 3 years, 5 years, 7 year, 10 year और 15 year as per your requirement and as per your goal जो आप सेट कर चुके हैं अपने माइंड के अंदर। Some of you are investing for retirement, some of you are investing for the wealth creation, some of you are investing for the child education। बहुत से पर्पस होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसके मुताबिक जो है वो एक कंटिन्यूस रिटर्न कंपनी प्रोवाइड करती रहती है आपको अगर आप एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं एवरेज रिटर्न कि ऋषि एग्जैक्टली अगर मैं इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करता हूं तो एवरेज रिटर्न कितना मिल जाएगा मुझे अगर मैं देखता हूं, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा रिस्क और रिटर्न जो है वो कोरिलेट करते हैं। यहां पर आपका रिस्क भी ज्यादा है और रिटर्न भी ज्यादा है, तो एवरेज रिटर्न आप कंसीडर कर सकते हो 15 से 17% तक का अगर आप 3 साल की इन्वेस्टमेंट करते हो। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस 5 ईयर अगर हम बात करते हैं कंपनी का मिनिमम बेंचमार्क जो है वो 14.60 का है। अगर आप 5 साल से भी इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हो, सो लीस्ट विच यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड इज 14.60 एज अ इंटरेस्ट जो आपको मिलता रहेगा ईयर बाय ईयर अगर आप इन्वेस्टमेंट को 3 साल तक लीस्ट करते हो यहां पर। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं एनएवी प्राइस के मुताबिक, नेट एसेट वैल्यू कि एक यूनिट का प्राइस कितना रहेगा, 447 इज द price which you supposed to pay if you would like to purchase 1 unit of quant active fund। and उसी के साथ साथ अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है या एक्सपेंस रेशो कितना रहेगा, मेरे को अगर मैं 1 लाख रुपए पे करता हूं तो कितना एक्सपेंस रेशो पे करना पड़ता है। एज ए इन्वेस्टर जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं मैं देखता हूं रिटर्न, एक्सपेंस रेशो, सेक्टर एलोकेशन, कंपनी कैटेगराइजेशन, स्कीम साइज क्या है, फंड ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है, इस समय पर रिस्कोमीटर क्या कहता है कि कितना रिस्क लेना चाहिए कितना रिस्क नहीं लेना चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। तो एक्सपेंस रेशो की अगर हम बात करते हैं तो 0.58 का एक्सपेंस रेशो है विच इज लीस्ट राइट नाउ इन द मार्केट if you will even compare this particular mutual fund with any other AMC mutual fund in the same category of multi cap। तो 0.58 आपको एक्सपेंस रेशो देना पड़ता है। यहां पर ऐसे बहुत से अदर म्यूचुअल फंड है जहां पे 1.18 आप दे रहे हो, 1.47 दे रहे हो, 1.50 दे रहे हो, wherein if you will be investing in quant active fund you will be only paying 0.58 as a expense ratio to the AMC। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि ऋषि सर या ऋषि कितने अमाउंट से इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं, और ना SIP मोड अगर आप मंथली स्टार्ट करना चाहते हो यू कैन इवन स्टार्ट विद 1000 rupees in this particular mutual fund। minimum amount to start is 1000 rupees, maximum you can consider as according to your salary package और your business कि कितना आप एक महीने के अंदर निकाल पाते हो अपने सेविंग्स के थ्रू। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि एक इंसान बंधा हुआ होता है दैट ही इज अर्निंग 1 लाख रुपीज एज अ सैलरी wherein he is having a liability or loans wherein he has to pay EMI of 20,000 rupees, 35,000 rupees or 30,000 rupees। now 70,000 rupees is remaining, he is also paying EMI for the kids। it means उनके स्कूल की जो फीस होती है वो हो गया, फिर घर के एक्सपेंसेस हो गए, फिर पेट्रोल हो गया। सो वी हैव टू मतलब मुझे एक एनालाइज करना पड़ता है कि कितना निकाल पाऊंगा। सो इसीलिए ही कंपनी ने ये सोचा कि 1000 से स्टार्ट करवाते हैं। इवन अगर एक छोटा भी इन्वेस्टर है जो सोच रहा है कि हाँ मैं एक इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा रिटायरमेंट के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए कि 1,000 रुपए 2,000 रुपए डालता रहूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यू कैन इवन स्टार्ट अ इन्वेस्टमेंट ऑन अ SIP मोड विद 1000 रुपीज। इफ यू वुड लाइक टू स्टार्ट इट ऑन अ लम सम मोड द मिनिमम अमाउंट इज 5,000 रुपीज with which you can start an investment in the same scheme। अब अगर हम बात करते हैं ओपन एंडेड रहेगा या क्लोज एंडेड रहेगा। ओपन एंडेड का मतलब ये है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो कैन आई विड्रॉ दैट मनी फ्रॉम दैट म्यूचुअल फंड और नॉट। क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि मैंने पैसा लगाया था और उसके बाद फिर वो पैसा नहीं मिला, मेरे को बताया गया कि यहाँ पर लॉक इन पीरियड है। क्योंकि बहुत से एडवाइजर्स बैठे हुए हैं, बहुत से लोग बैठे हुए हैं
कस्टमर को पता नहीं होता है, बंदे को पता नहीं होता है, इन्वेस्टर को पता नहीं होता है, तो उस केस में ये जो चीजें हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, कभी भी पैसा लगाओ, कभी भी पैसा निकालो, बट 1 साल से पहले निकालोगे 1% का एग्जिट लोड लगेगा, उसी के साथ साथ एक्सपेंस रेशियो लगेगा 0.58% का। 1 साल के बाद निकालोगे, यू डोंट हैव टू पे एनी सॉर्ट ऑफ एग्जिट लोड ऑन दिस म्यूचुअल फंड। 0.58 की जो एक्सपेंस रेशियो लगी है वो निकालने के बाद आपके पास आपका पैसा आ जाएगा। अगर 1 लाख रुपए से अबव का प्रॉफिट हुआ उस म्यूचुअल फंड के अंदर, अगर आपने उतनी इन्वेस्टमेंट डाली, 10 लाख या 12 लाख या 15 लाख की इन्वेस्टमेंट डाली, जब आपको 1 लाख रुपए का अगर प्रॉफिट दे गया, इन दैट केस यू सपोज टू पे एलटीसी टैक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज 10% ऑफ द एप्रिशिएटेड वैल्यू जो आपको प्रॉफिट मिला है उसका। सिर्फ से सिर्फ अगर वो 1 लाख रुपए से 1 रुपए भी एक्सीड कर गया, आपको वो पे करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। स्कीम साइज की अगर बात करता हूं तो 2100 करोड़ का स्कीम साइज है। 2100 करोड़ का मतलब ये हुआ देयर आर मोर देन यू कैन कंसीडर 10 लाख इन्वेस्टर और 15 लाख इन्वेस्टर हु ऑल आर इन्वेस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड एंड गेटिंग द रिटर्न्स फ्रॉम प्रीवियस टाइम। और अब अगर हम बात करते हैं रिस्क के मुताबिक, तो रिस्क ज्यादा रहेगा क्योंकि रिटर्न भी जो है वो ज्यादा दे रही है कंपनी इस समय पे। रिस्क आपका रहेगा क्योंकि अब उसका एक लॉजिक समझना, ऐसा नहीं कि मैं बिना लॉजिक के आपको बताऊंगा। आप जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो टॉप 100 स्टॉक्स के अंदर भी और 250 स्टॉक्स के अंदर भी जो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। टॉप 100 स्टॉक्स जो है वो मार्केट में अपनी पोजीशन बना चुके हैं, वो एक बिल्टअप पोजीशन लेकर बैठे हुए हैं। एक कंपनी जो अभी स्टार्टअप कर रही है वो भी जो है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर अपना नाम लेके चल रही है और वहां पर वो इन्वेस्ट कर रही है कंपनी के अंदर कि उसको और एक बिल्डअप दिया जाए। अब वो जो है वो डिपेंड करती है मार्केट के ऊपर। अगर ऊपर जाएगी तो डेफिनेटली वहां पर भी एप्रिसिएशन दिखेगा, वो डाउन जाएगी तो इन दैट केस वहां पे भी डेप्रिसिएशन जो है आपको देखना पड़ेगा। सो यू कैन नॉट कंसिडर कि हाँ रिस्क नहीं होगा, रिस्क जरूर होगा, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में जाओगे तो कोई भी म्यूचुअल फंड देख लेना, वहां पर आपको रिटर्न जरूर मिलता हुआ आएगा, चाहे रिस्क बहुत ज्यादा भी हो, चाहे रिस्क आप कंसिडर कर सकते हो पूरा हाई हो, जहां पर आपका पैसा स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर ज्यादा ही लग रहा हो। आप एक फंड बता रहा हूं, उसका एग्जांपल ले सकते हो, टाटा डिजिटल इंडिया फंड। सारा अमाउंट जो है वो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर, थीमेटिक फंड है, आईटी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है, बट फिर भी लोग जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि रिस्क ज्यादा है और रिटर्न ज्यादा है और एक ही पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं। हर एक इन्वेस्टर की अपनी अपनी एक रिस्क एपेटाइट है। ही इज कंफर्टेबल टू टेक अ एवरेज रिटर्न ऑफ 10%. देयर आर इन्वेस्टर्स who are not even comfortable to take 20% अमाउंट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि उनको लगता है कि इससे ज्यादा भी जो है वो कमाया जाता है। एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है हर एक इंसान का, वो नहीं मैच करता है। कई लोगों का होता है एक एवरेज, उससे थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा सा ऊपर। अब उसके साथ रिलेट करने के लिए प्रोफेशन क्या मेरा, क्या मैं मार्केट के अंदर ही रह रहा हूं, या मैं इंजीनियर हूं, या मैं डॉक्टर हूं, या मैं बैंकर हूं, या मैं बिल्कुल अलग हूं, क्या मैं हर एक दिन के अंदर 2 घंटे दे सकता हूं मार्केट को? नहीं। तो फिर मेरा जो है रिस्क लेने का क्षमता जो है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं उतना समय ही नहीं दे पा रहा हूं कि जितने समय के लिए मुझे देना चाहिए समय अपनी तरफ से, कि जिससे मैं रिटर्न जो है वो कमा सकूं। और अभी अगर हम बात करते हैं कंपनी कैटेगराइजेशन एंड सेक्टर लोकेशन के मुताबिक, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, केमिकल इंडस्ट्री और उसी के साथ साथ आपका बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर मेजरली इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। और उसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कंटिन्यूस चलाते हो 5 साल या 10 साल या 7 साल तक के लिए, एवरेज रिटर्न डेफिनेटली 15 से 17% का आ जाएगा अगर आप इजीली लेके चलते हो। बट मैं आपको फिर भी ये रिक्वेस्ट करूंगा अपनी तरफ से, विद माय folded hands, I request you all to please analyze your requirement and need. After that only you will go ahead for a kind of a mutual fund. अपने रिस्क एपेटाइट चेक करो, अपने नीड एंड रिक्वायरमेंट चेक करो, क्या मैं कंफर्टेबल रहूंगा हाई रिस्क टेकिंग म्यूचुअल फंड के अंदर, या मैं एक इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा एफडी के अंदर, क्या मैं नहीं तो मैं इंडेक्स फंड कंसीडर कर सकता हूं। तो वो आप खुद से एनालाइज करोगे। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिव्यू अबाउट दिस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, रियलिस्टिक रिव्यू। इट इज नॉट अबाउट कि चीजें मैंने देखी और पढ़कर आपको बता दी, क्योंकि वो बता ना, वो ऐसा लगता है कि किताब जो है वो सामने पढ़ी है, ऋषि भी पढ़ सकता है और उसी के साथ साथ दूसरा बंदा भी पढ़ सकता है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है।
सो इट इज अ काइंड ऑफ अ रिव्यू विच आई एम गिविंग यू, जहां पर रिलेशन जो है वो दिखते हुए देखेंगे आपको कि हाँ यार ये कैसे चीजें जो है वो एग्जीक्यूट करी जा रही हैं। तो छोटा सा रिव्यू था, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज बताइएगा, डेफिनेटली उसका आंसर जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। हैव अ नाइस डे दोस्तों, बाय बाय।